चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका समझाया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो फाइल मैंने अभी आपके पास भेजी है, अभी आप उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्या कहता है? कहता है सलोनी और सृष्टि दो लोग पार्टनर थे इस रेशो में। उनकी कैपिटल्स थी 2 लाख एंड 150 रेस्पेक्टिवली। अदिति नई पार्टनर आई 1/6 शेयर के लिए, अपनी कैपिटल के 1 लाख रुपीज़ लेके आई। तो इतनी बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा बड़ा इजी सा काम है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। एक तो भाई फर्म की गुडविल निकालो और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो अदिति के आने पे। अब यार गुडविल के बारे में तो कोई खबर ही नहीं है, कहाँ से निकालूं। हाँ, मुझे ये जरूर बता रखा है अदिति 1 लाख अपनी कैपिटल के लाई। तो जहाँ तक जर्नल एंट्रियों का सवाल है, डेफिनेटली मैं ये एंट्री तो कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो मुझे मालूम है कि कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन यार पंगा रह गया गुडविल का। अब गुडविल के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो ना एपी लगा सकता हूँ, ना एसपी लगा सकता हूँ, ना कैपिटलाइजेशन मेथड लगा सकता हूँ। क्या करें? तो हमने देखा था जहां गुडविल कैलकुलेट करने की कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो, उस समय जो गुडविल निकालते हैं उसे हिडन गुडविल कहते हैं। और वो न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के। ये देखो दोस्तों, यहां से मैं अपना वर्किंग नोट शुरू कर रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करनी है। फेयर वर्क तो आपका यही है, ये गुडविल को आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे। न्यू पार्टनर पे फोकस करो, अदिति पे। अदिति कितने हिस्से के लिए आ रही है? 1/6। कैपिटल के कितने रुपए ला रही है? 1 लाख। तो लिखो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन न्यू पार्टनर यानी अदितिज बेस शुड बी। अगर मैं अदिति को बेस बनाऊं तो उसके हिसाब से नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? भाई वो 1 लाख लाई है 1/6 पोर्शन के लिए, तो रेसिप्रोकल कर दिया 6/1। इसके हिसाब से हमारी नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। कौन सी फर्म की? नई फर्म की। अब चेक करो नई फर्म की है कितनी। चेक करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारी नई फर्म के अंदर पार्टनर कौन कौन है। ऑब्वियसली नई फर्म में पार्टनर सलोनी है, ऑब्वियसली सृष्टि है एंड ऑब्वियसली अदिति है। तो सलोनी की कैपिटल हमें गिवन थी 2 लाख, सृष्टि की कैपिटल हमें गिवन है 150, अदिति की कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख। तो इन तीनों लोगों को मिलाऊं तो इनकी टोटल कैपिटल इज 4,50,000। इन तीनों की टोटल कैपिटल इज 450, जबकि होनी कितनी चाहिए? 6 लाख। तो दोस्तों 150 का डिफरेंस आ रहा है। दैट 1,50,000 रुपीज इज कॉल्ड हिडन गुडविल। क्या कोई बच्चा बताएगा हिडन गुडविल किसकी है? ये ऑब्वियसली पूरी फर्म की। लेकिन हमें पूरी फर्म से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? नए पार्टनर से। नया पार्टनर कौन है? अदिति। तो भाई पूरी फर्म की कैपिटल है, पूरी फर्म की गुडविल है 1,50,000। अदिति आपकी पार्टनर बन रही है 1/6। तो अदिति क्या कहेगी कि मैं पूरी गुडविल का 1/6 लेके आऊंगी। तो शी मस्ट ब्रिंग 25,000 रुपीज एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब हमने देखा है दो बातें होती हैं, नया पार्टनर कैपिटल तो लाता ही लाता है। गुडविल को लेके दो बातें होती हैं, या तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा या तो नहीं लाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कि अदिति अपनी गुडविल के पैसे कैश में ला रही है या नहीं ला रही। कुछ नहीं बताए तो क्या मान के चलते हैं? नहीं ला रही। ध्यान रखना, if nothing is mentioned in the question, then we will assume that new partner does not bring
his share of goodwill in cash. So Aditi, as nothing is mentioned in the question, hence we will presume Aditi does not bring her share of goodwill in cash. तो 25,000 लाने थे, नहीं लाई. नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ना लाए दोस्तों, तो क्या एंट्री बनाते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर कौन है दोस्तों? सलोनी एंड सृष्टि. किस रेशो में एंट्री करते हो? ये सेक्रीफाइस रेशो में. आपको मालूम है सेक्रीफाइस रेशो. ओल्ड आपके पास, न्यू कैलकुलेट कर लेना, ओल्ड में से न्यू निकालोगे आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशो. और नहीं तो हमें पता ही है, जहां नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो ओल्ड रेशो ऑटोमेटिकली बिकम्स सेक्रीफाइस रेशो एज वेल. क्लियर है दोस्तों? तो ये टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल का. क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, कुछ और नई इंफॉर्मेशन आएंगी. देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अभय और बीना ये दो लोग पार्टनर थे. अब हमें ये भी नहीं बताया किस रेशो में पार्टनर थे, ये भी नहीं बताया इनकी कैपिटल कितनी थी. चलो भाई, नहीं बताया तो हम अपना दिमाग लगाते हैं. हमें पता है रेशो गिवन ना हो तो वी कैन अज्यूम इट एज इक्वल. तो ये तो हमने मान लिया कि अभय और बीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 था. चेतन नया पार्टनर आ गया 1/4 हिस्से के लिए, और ये अपनी कैपिटल के लिए 2 लाख रुपीज़ ला रहा है. ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है. लेकिन यार पुराने पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, आज तो वो भी नहीं पता. पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी थी? पिछले क्वेश्चन में कम से कम ये तो बता रखा था कि सलोनी की कैपिटल कितनी थी, सृष्टि की कैपिटल कितनी थी. आज तो ये भी नहीं बता रखा. हाँ, हमें ये जरूर कह रखा है टोटल एसेट्स इतनी थी और आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज इतनी थी. ये कब थी? जिस दिन नया पार्टनर आ रहा था, यानी चेतन के आने से जस्ट पहले. तो दोस्तों, चेतन के आने से पहले जो बैलेंस शीट बनी थी वो पुरानी फर्म की थी, वो न्यू फर्म की थी? ऑब्वियसली पुरानी फर्म की थी, क्योंकि चेतन तो अभी तक आया ही नहीं है. तो सबसे पहला काम तो हमें यह है कि अबे और बीना की कैपिटल निकालें. वो कैसे निकालोगे दोस्तों? 11th में बैलेंस शीट पड़ी थी ना, दो साइड होती हैं लायबिलिटीज और असेट्स. हमें असेट साइड का टोटल दे रखा है, हमें कह रखा है टोटल असेट्स आर 5,40,000. हमें क्या कह रहा है? टोटल असेट्स आर 5,40,000. अब इतना तो हमें ही पता है कि यार बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर आनी चाहिए. तो अगर एसेट्स का टोटल 540 है तो लायबिलिटीज का टोटल भी 540 होना चाहिए. हमें कह रहा है आउटसाइड लायबिलिटीज आर 1 लाख. आउटसाइड मतलब बाहर के लोगों का जो पैसा आपने देना है, यानी क्रेडिटर जो हैं वो आपके 1 लाख रुपए के हैं. लेकिन ये तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं हो रही. तो 440 जो रह गई वो क्या, किस चीज़ के आ गए? वो कैपिटल्स के. मालूम है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी ना. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. असेट्स आपको गिवन थी, लायबिलिटीज आपको गिवन थी, कैपिटल हमने निकाल ली. ये कैपिटल किस किस की है? ऑब्वियसली इट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना. हाँ, हमें ये नहीं पता इसमें से अभय की कितनी है और बीना की कितनी है. हाँ, हमें ये पता दोनों की मिला के कैपिटल 4,40,000 है. लेकिन दोस्तों, अभी हमें क्वेश्चन में करने को क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में कहता है कि चेतन के आने पे गुडविल की एंट्री करो. अरे भाई, गुडविल के बारे में तो ABCD भी कुछ नहीं पता, कैसे करें गुडविल की एंट्री? तो हमें पता है जब भी कोई नया पार्टनर आए और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी हो बट कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस समय हम गुडविल उसकी कैपिटल के हिसाब से निकालते हैं. तो फिर से अपना वर्किंग नोट बनाओ. कैसे कैलकुलेट करोगे? नया पार्टनर कौन है दोस्तों? चेतन. कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख. तो इसके हिसाब से देखो
फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली व्हेन आई से फर्म दैट मीन्स न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी कितनी होनी चाहिए भाई? चेतन आया है 2 लाख रुपीज़ इंटू 4/1 कर दूं तो नई फर्म की कैपिटल शुड बी 8 लाख रुपीज़। नई फर्म की कोई बच्चा बता सकता है नई फर्म किस किस के बीच में बनी है? नई फर्म में पार्टनर कौन कौन है? ऑब्वियसली नई फर्म में पार्टनर अभय भी है, बीना भी है और चेतन भी है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। अब एग्जिस्टिंग मेरे को पिछले क्वेश्चन में तो अभय और बीना की मतलब पुराने लोगों की सीधी सीधी बता रखी होती थी, अब नहीं बता रखी। वो हमने बैलेंस शीट से निकाली कितनी कितनी है। तो मुझे पता है अभय और बीना की तो मिला के कैपिटल है 440 और नया पार्टनर चेतन आया उसकी कैपिटल है 2 लाख। तो इस हिसाब से चलें द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 8 लाख बट एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है सिर्फ 6,40,000। तो 160 मिसिंग है दोस्तों। ये जो 160 मिसिंग है दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब कोई बच्चा बताएगा ये हिडन गुडविल किसकी है? ऑब्वियसली पूरी फर्म की। हमें किससे मतलब? चेतन से। चेतन कितने हिस्से के लिए पार्टनर है? 1/4। तो चेतन क्या कहेगा कि 160 का 1/4 यानी मेरा हिस्सा तो 40 बनता है। तो नया पार्टनर तो अपनी गुडविल के लिए सिर्फ 40,000 लाएगा। फिर वही दो बातें, या तो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा चेतन ब्रिंग्स इन और चेतन डज नॉट ब्रिंग। नहीं कहता तो क्या मान के चलेंगे कि नया पार्टनर अपनी गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाया। तो एंट्री क्या करोगे भाई? चेतन कैपिटल तो लाया था तो कैपिटल की तो एंट्री सीधी सीधी बनाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। गुडविल के पैसे नहीं लाया उसके लिए क्या एंट्री सीखी हमने? चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी टू अभेस कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट 40,000 इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। क्लियर है बच्चों? ये सेक्रीफाइस रेशो आप निकाल लेना। तो मुद्दा वही है, कैलकुलेट करने का ढंग सारा का सारा वही है। आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है और एंट्रीज आप लोगों को मालूम ही है। क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी बराबर के पार्टनर हैं। बैलेंस शीट दे रखी थी, बैलेंस शीट में आपको दोनों की कैपिटल्स मिल गई और जरा ध्यान से देखोगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस में से कुछ मिला। यस, रिजर्व्स हैं, P&L का बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और परचेज्ड गुडविल है। मालूम है ना जो बैलेंस शीट के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। कैपिटल कितनी कितनी थी? 3 लाख और 2 लाख रुपीज इनकी रेस्पेक्टिव कैपिटल है ए और बी की। और ये साथ में 4 आइटम्स और की बनती। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। कितने हिस्से के लिए बनाया? 1/4। और सी अपनी कैपिटल के लिए कितने पैसे ला रहा है? 320। तो शायद हमें अभी गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एंड में क्या कहता है? गिव जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री पास करो। अब ऑब्वियसली जब हमें गुडविल की एंट्री करने को बोलता है तो उससे उसका मतलब परचेज गुडविल से नहीं होता, उससे उसका मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। लेकिन दोस्तों हमें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू ही नहीं पता, तो पहले उसकी वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के लिए मेथड कौन सा लगाना है वो भी नहीं पता। तो हमें पता है ऐसे में गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाएगी? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के। अब नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सी। तो दोस्तों सी की कैपिटल थी 3,20,000। तो इसके हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली न्यू फर्म दैट इज। तो 320
इंटू 4/1 करोगे तो बेटा ये आ जाएगी 12,80,000। तो नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000। अब चेक करें है कितनी कितनी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब 90% बच्चा क्या गलती करता है दोस्तों, वो देखता है ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है और सी की कैपिटल 320 है। वो सिर्फ इतना काम देखता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, जब फर्स्ट वीडियो जिसमें हम हिडन गुडविल के कंसेप्ट को सिखा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया कि हमें ये जो कैपिटल लेनी है वो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स लेनी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। अब बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी एडजस्टमेंट, ये 4 आइटमें बैलेंस शीट में गिवन थी। हमारी प्रीवियस नॉलेज कहती है दीज 4 आइटम्स आर नेम्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको सिखाया भी गया था, इनके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। किस में डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो चलो पहले इनकी एंट्री कर देते हैं। आपको बैलेंस शीट में 4 आइटमें मिली, रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट और गुडविल। अब आपसे कोई पूछे रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ पड़ा था, ऑब्वियसली लाइबिलिटीज में पड़ा था। प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, बांट दोगे तो दोस्तों एंट्री क्या बनाओगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। दोस्तों 70,000 का था, रेशो इक्वल है 35,000 ईच। दूसरे नंबर पे P&L पड़ा था, इसको बांटोगे, एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस में वी हैड 50,000, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 25,000 ईच हो गए। तीसरा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पड़ा था, हमें पता है एसेट्स में पड़ा है, वो हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। 20,000 का था, इक्वली बांटोगे तो दोस्तों 10,000 ईच हो गया। एंड द फोर्थ वन इज परचेस्ड गुडविल, इसको भी बांटोगे तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दोस्तों गुडविल थी 60,000 की, 1:1 में बांटोगे तो इट विल बी 30,000 ईच। तो आई डोंट थिंक इन 4 एंट्रियों में हमने कुछ नया करा। ये पुरानी एंट्री थी, रिजर्व्स को बांटना, P&L को बांटना, एडवर्टीजमेंट, गुडविल को बांटना। ये हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी करते आए हैं। अब इफेक्ट सोचो, रिजर्व को बांटने का ए और बी की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, डेफिनेटली कैपिटल बढ़ गई। तो ए और बी की कैपिटल में जोड़ दो 35,000। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का क्या इफेक्ट पड़ा, ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ गई, ऐड कर दो 25,000। क्लियर है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट को बांटने का क्या इफेक्ट पड़ा, कैपिटल रिड्यूस हो गई, माइनस कर दो 10,000। गुडविल को बांटने का क्या इफेक्ट पड़ा, एडवर्टीजमेंट बांटी, गुडविल को बांटोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो कम कर दो 30,000 इसमें से, 30,000 इसमें से। तो सारी एडजस्टमेंट के बाद देखो ए, बी और सी की कैपिटल कितनी कितनी आई। ए की 3 लाख थी, इन दोनों को ऐड करा बिकम्स 360, इनको माइनस करा बिकम्स 320। तो सारी एडजस्टमेंट के बाद ए की कैपिटल इज 320, बी पे चेक करोगे तो इट विल बी 220 और सी की चेक करी तो इट इज 320। तो तीनों की कैपिटल मिला के है कितनी, 368,60,000। होनी कितनी चाहिए थी दोस्तों तीनों की कैपिटल मिला के, 12,80,000 और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट देखा है कितनी, 8,60,000।
तो यानी कि 4,20,000 की कमी पड़ रही है। दैट 4,20,000 रुपीज इज कॉल्ड हिडन गुडविल। क्लियर है दोस्तों? किसकी है ये हिडन गुडविल? पूरी फर्म की। हमें किससे मतलब है? सी से, जो कितने हिस्से के लिए आया? 1/4। तो सी को अपनी गुडविल के लिए कितने पैसे लाने चाहिए? दोस्तों पूरी फर्म की गुडविल है 420, सी आया है 1/4 हिस्से के लिए। 1/4, इसको बेटा काटा पीटी करोगे, सोल्व करोगे, तो सी शुड ब्रिंग 1,05,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो ला रहा है या नहीं ला रहा? नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है वो अपनी कैपिटल के 320 लाया। तो दोस्तों कैपिटल के लाने की तो हमें एंट्री मालूम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 320। गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लाया है या नहीं लाया। कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करोगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट to old partners capital account. That means C's current account debit to old partners capital account in their sacrifice ratio. आई होप क्लियर है बेटा? ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट कैसे निकालते हैं? दो ही बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें, दो नहीं तीन। पहली, कैलकुलेट कब करनी है? जब क्वेश्चन में गुडविल निकालने को तो बोल रखा है लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी, कैसे निकालनी है? नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस बना के उसके हिसाब से देखनी है पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तीसरा, जब आप देखोगे कि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है तो पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल लेनी है वो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स लेनी है, सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद। तो क्वेश्चन में देख लेना, रिजर्व्स, P&L, रीवैल्यूएशन, किसी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो पहले उसको सोल्व करो, वहाँ से इनकी एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी हिडन गुडविल कितनी है। फिर इसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालो। दो बातें होती हैं, या तो वो गुडविल का पैसा कैश में लाएगा या तो नहीं लाएगा। बट हिडन गुडविल के केस में 99% ऐसा होगा न्यू पार्टनर अपनी हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए, हमें पता है उसकी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। तो ये काम आप लोगों को करना है। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, पहले इन वीडियोस को देखिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, फिर हम उस असाइनमेंट को करेंगे। थैंक यू।